नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास की। हमारे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत भाग अ की हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम जो पुरानी सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी के अंतर्गत आज अपने राजस्थान इतिहास की क्लास 4 है, जिसके अंतर्गत हम आज बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि बेराट सभ्यता किस प्रकार की है। इसके अलावा हमने कालीमंगा, आहार और गणेश सभ्यता की बात कर ली थी। यदि आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो अच्छे से देखिए, ताकि आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल गलत ना हो। क्योंकि राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो सभ्यता से कम 2 से 3 सवाल अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे। इसलिए हम नोट्स पैटर्न पर बात करें, कोई भी फैक्ट है आपका बाकी नहीं रहे और एग्जाम में हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास बेराट सभ्यता। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पशु परिषद भर्ती की प्रत्येक क्लास आपको बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो बिल्कुल फ्री बैच है, निःशुल्क बैच है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, राजस्थान का इतिहास, बेराट सभ्यता। तो देखिए, बेराट सभ्यता के अंतर्गत अपने 4 नंबर की ये है, ठीक है ना। तो बेराट सभ्यता, ये सभ्यता कोटपुतली भर रोड में स्थित है। पहले ये थी जयपुर में, पहले कहाँ थी? जयपुर। लेकिन अब याद रखिएगा, बेराट सभ्यता किस जिले में आ गई है? कोटपुतली भर रोड में अब आ गई है। जब नए जिलों का गठन हुआ तो जयपुर से निकल के कहाँ आ गई? अब कोटपुतली भर रोड में। आगे देखिए, बाणगंगा, अर्जुनी गंगा या भी ताला नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्या? ये वाली लाइन और ये वाली, ये एक लोहा युगीन पुरातात्विक स्थल सभ्यता है। कैसी है? लोहा युगीन, ठीक है। और दूसरी बात, ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता? ग्रामीण। आपसे कथन पूछे जा सकते हैं कि बेराट सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य। तो देखना, एक तो ये लोहा युगीन पुरातात्विक सभ्यता है और ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद आइकन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। देखिए, अब उत्खनन। तो उत्खनन किसने किया? तो सबसे पहले देखिए उत्खनन के बारे में। जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय के काल में किरत सिंह खंगारोत ने यहाँ उत्खनन का कार्य किया। इन्हें स्वर्ण माजुसा प्राप्त हुई। मान्यता के अनुसार इस माजुसा में भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष पाए गए, ठीक है। इस बात का उल्लेख यादवेंद्र शर्मा की रचना कौन सी? हु गौरी किन पीवरी में किया गया है। यह यादवेंद्र शर्मा की रचना है। उसके अनुसार ही इन्होंने बोला कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। किसने करवाया था? जयपुर के शासक का नाम था राम सिंह द्वितीय। ये भी अच्छी तरीके से याद आप रखिएगा। इसके अलावा 1937 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। इसके अलावा 1962-63 में नील रत्न, यहाँ पर ध्यान रखा, नील रत्न, ठीक है, नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने बेराट में उत्खनन किया। कहाँ? 3 स्तरों पर। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। कुल 3 स्तरों पर 3 पहाड़ियों पर उत्खनन कार्य किया। तो ये लाइन अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है ना, किसने कब कब उत्खनन कार्य किया। आगे चलते हैं। हाँ, बेराट सभ्यता को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ये मत्स्य जनपद की राजधानी। सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सवाल आएगा कि प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? वो अपनी है बेराट सभ्यता। ओके साथियों, बेराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाने जाने वाली, यानी यात्रियों का राजकुमार कौन है? चीन के यात्री हेन स्वांग ने इस सभ्यता स्थल का भ्रमण किया। एंड चीन का एक व्यक्ति था, ठीक है ना, जो यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, वह एनस्वांग। इन्होंने इस सभ्यता स्थल का भ्रमण किया था। यहाँ पर विजय पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भोमली की डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान पहाड़ी, इन सब पहाड़ियों का संबंध किस सभ्यता से? बेराट सभ्यता से है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी स्लाइड है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट देखो परिभाषा है डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा के अनुसार। साथियों आपको किसी भी किताब में ये परिभाषा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर जितना खोजा है उससे कई ज़्यादा बेराट को खोज कर पाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, ठीक है ना। साथियों किसी भी किताब में या कोई भी टीचर आपको ये परिभाषा नहीं करवाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर जितना खोया था उससे कई ज़्यादा बेराट को खोज कर हमने पाया है। सीधा आएगा ये कथन किसका है डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा का। ओके आगे चले। हाँ, अब हम बात करते हैं कि बेराट की सभ्यता क्या क्या चीज़ें हमें मिली, प्रमुख अवशेष। तो देखिए यहाँ से हमें 6-7 कमरों का एक खंडनुमा क्या मिला है, भवन मिला है। संघ लिपि के प्रमाण मिले हैं, क्या मिले हैं, प्रमाण। और चांदी की 8 पंचमांग मुद्राएं मिली हैं, कितनी 8। ऐसे यहाँ से कुल जो मुद्रा वो 36 प्राप्त, कितनी प्राप्त हुई थी, 36 मुद्राएं प्राप्त, उसमें 8 तो चांदी की थी और बाकी 28 यूनानी शासकों की थी, ठीक है ना। मिट्टी से बने पूंजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खपन, कूड़े घड़े आदि प्राप्त हुए हैं। आगे अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष, ध्यान रखना अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ, गोल मंदिर के अवशेष कहाँ कौन से सभ्यता प्राप्त हुए, बेराट। एवं भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, ध्यान रखना सर्वप्रथम सबसे पहले मंदिर के अवशेष, ध्यान रखना सबसे पहले मंदिर के अवशेष किस सभ्यता से खोजे गए थे, बेराट। अकल कलश पात्र शैली के चित्र भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। हाँ, प्रमुख अवशेष में बात करें, यदि साथियों आपने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपने राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमारी पुरानी सभ्यताओं की क्लास नहीं देखी तो तुरंत हमारे YouTube चैनल पर जाकर वह जरूर देखेगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। बेराट सभ्यता से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये अभी हम बात की। ये लाइन इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य में सूती कपड़े का प्रथम प्रमाण बेराट से, प्रथम कहाँ से मिला है, बेराट से। और दूसरा प्रमाण बालाथर से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि राज्य में सूती कपड़े का प्रथम प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, बेराट। और उसके बाद बेराट ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा, बालातर, क्या होगा, बालातर, ठीक है ना। आगे देखिए साथियों जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये सारे सवाल पहले एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है नहीं, कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के गोल सत्याग्रह मिले, किस सभ्यता से मिले, इसके बारे में पूछा गया था। और बहुत ज़्यादा लड़कों की ये सवाल गलत हुआ था, तो ये मिला था बेराट सभ्यता से। किससे मिला था, बेराट सभ्यता से। बीजक डूंगरी से प्राप्त, जो बीजक डूंगरी है वहाँ से एक भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ। कौन सा शिलालेख, भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसकी खोज कैप्टन बर्ड ने की थी। किसने की थी, कैप्टन बर्ड ने 1837 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो ये सारे अवशेष बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मुख्य जितने अवशेष है जो एग्जाम में पूछे गए थे और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सब की हमने यहाँ पर बात की है। तो ये थी अपनी छोटी सी बेराट सभ्यता जिसके बारे में हमने बात की। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सब की बात की है। आपको ये वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।